हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 15 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किस अस्पताल ने जीत लिया है? तो हाल ही में तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीत लिया है एम्स भुवनेश्वर अस्पताल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो कायाकल्प पुरस्कार ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। जो कायाकल्प पुरस्कार है ये सरकारी अस्पतालों को स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रयासों के निर्माण के लिए दिया जाता है। कायाकल्प पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी जाती है। यहाँ पर बात की गई है स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कोविड-19 का भारत में 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहले फेज में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स को केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में टीका दिया जाएगा। भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज अथराइजेशन के लिए 2 वैक्सीन की अनुमति दी है। पहली है कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन नाम का ऐप तैयार किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा समिति गठित की गई है, इस समिति के अध्यक्ष होंगे आर.एस. शर्मा। भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, ये भारत बायोटेक ब्राजील देश को बेचेगा, जिसके लिए भारत बायोटेक कंपनी ने प्रिसिसा मेडिकेंट कंपनी के साथ समझौता किया है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं। यहाँ पर बात की गई है भुवनेश्वर शहर की, तो भुवनेश्वर शहर से आपको 4 क्वेश्चन याद रखना है। भुवनेश्वर शहर जो कि उड़ीसा राज्य की राजधानी है, हाल ही में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था भुवनेश्वर शहर में। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहर में। कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रेलवे के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से भुवनेश्वर शहर से आपको 4 क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में सदर जापारोवा किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप ये जो फोटो में देख रही हैं सदर जापारोवा, जो कि किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। किर्गिस्तान देश जो कि सेंट्रल एशिया का देश है। सेंट्रल एशिया महाद्वीप में टोटल 5 देश आते हैं, और यहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनकी राजधानी, क्योंकि ये पांचों देश मिलते जुलते हैं और मोस्ट कंफ्यूजिंग हैं। तो ये 5 देश कौन कौन से हैं? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हैं जो सेंट्रल एशिया रीजन के अंतर्गत आते हैं। तजाकिस्तान देश की राजधानी है दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी है अशगाबाद, किर्गिस्तान देश की राजधानी है बिश्केक, कजाकिस्तान देश की राजधानी है नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद। और इन देशों से 2 अन्य देश मिलते जुलते हैं, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों देश साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल और पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित डी प्रकाश राव का निधन हो गया है। आपको बताना है कि डी प्रकाश राव कौन थे। तो डी प्रकाश राव जो कि उड़ीसा राज्य से एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डी प्रकाश राव, जो कि उड़ीसा के कटक के एक चाय विक्रेता थे। इन्होंने अपनी पूरी कमाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब तबके के बच्चों को शिक्षित करने के लिए खर्च कर दिया था। इन्हीं के इस प्रयास को देखते हुए भारत सरकार ने भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था डी प्रकाश राव को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म, जिसे इंग्लिश में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो नीति आयोग के द्वारा एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, देश में महिला नवाचार को बढ़ावा देना, जिसके लिए फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ साझेदारी की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। फ्लिपकार्ट जो कि भारत की एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु। फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट। यहाँ पर बात की गई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से आपको 5 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? जो नीति आयोग है ये केंद्र सरकार का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला कार कंपनी ने देश के किस शहर में अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अनुसंधान एवं विकास इकाई और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो टेस्ला कार जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार है, ये 2020 के अंत तक भारत में अपना व्यवसाय शुरू कर देगी, जिसके लिए हाल ही में भारत के शहर बेंगलुरु में अपनी कंपनी टेस्ला कार का रजिस्ट्रेशन करवाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो टेस्ला कार है इसके मालिक हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। हाल ही में एलन मस्क बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि इन्होंने अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है। अब जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं, जबकि टेस्ला कंपनी के फाउंडर और सीईओ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। एलन मस्क की आपको 2 कंपनियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? स्पेस एक्स तथा टेस्ला। ये दोनों कंपनियों के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क, जो कि वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जो टेस्ला कार है ये भारत में 2021 के अंत तक आ जाएगी, जिसके लिए टेस्ला कार कंपनी ने अपना ऑफिस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेंगलुरु शहर में है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय। बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। मणिपुर राज्य में एक पौधा होता है जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है चेरी ब्लॉसम का पौधा। इसी से संबंधित ये त्यौहार है चेरी ब्लॉसम, जिसका उद्देश्य है मणिपुर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके अलावा मणिपुर राज्य के 2 अन्य त्यौहार हैं। कौन कौन से? संगाई महोत्सव जो कि मणिपुर राज्य का एक राज्य की पशु भी है। तो संगाई महोत्सव, लाई हरोबा महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव, ये तीनों त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। मणिपुर राज्य जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर राज्य में लोकटक झील है जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। मणिपुर राज्य में ही केमजुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा मणिपुर राज्य में सिरुई नेशनल पार्क भी स्थित है। अब आपको मणिपुर राज्य से 2 स्थानों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव है फेयांग, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा बेस्ट पुलिस स्टेशन का रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है मणिपुर राज्य के पुलिस स्टेशन नोगपो सेकमी। नोगपो सेकमी को भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। अब आपको मणिपुर राज्य से
पांच खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पांच नहीं बल्कि चार। कौन कौन से? एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर हैं, मुक्केबाज हैं। एमसी मैरी कॉम जो कि मणिपुर राज्य से आती हैं। ये दुनिया की एकमात्र महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टोटल 6 गोल्ड मेडल जीता है। सैखोम मीराबाई चानू, संजीता चानू, ये भी दोनों लोग मणिपुर राज्य से आती हैं जो कि वेट लिफ्टर हैं। जैक्सन सिंह जो कि मणिपुर राज्य से फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मणिपुर राज्य के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाप धाबली सिंह। इनको पिछले साल 2020 में जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि जापान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्तमान में जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगबो बम, जो कि मणिपुर राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार वेनेडियम तत्व की खोज किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में वेनेडियम के भंडार खोजे गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश के पामुर पारे जिले के तमांग तथा डेपो क्षेत्र में भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार खोजे गए हैं। ये जो भंडार हैं किसके द्वारा खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। वेनेडियम क्या होता है? तो वेनेडियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल V है तथा इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। वेनेडियम जो कि एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है जिसका उपयोग स्टील तथा टाइटेनियम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनेडियम के भंडार चीन में पाए जाते हैं और भारत वेनेडियम का सबसे ज़्यादा खपत करने वाला देश है, लेकिन अभी तक भारत में वेनेडियम का कोई भी भंडार नहीं था। अब पहली बार अरुणाचल प्रदेश के तमांग तथा डेपो क्षेत्र में वेनेडियम के भंडार खोजे गए हैं। इससे यह भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब भारत का जो वेनेडियम से भारत की स्थिति और अच्छी मजबूत हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो आप ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं ये है भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो जो हार्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है, जबकि पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग तथा सियांग क्षेत्र से भारत में एंटर करती है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के सशस्त्र बलों की टुकड़ी परेड की मार्च में शामिल होगी? तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में राजपथ पर मार्च होता है उसमें बांग्लादेश की सेना के भी जवान शामिल होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 26 जनवरी 2021 के मार्च में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की टुकड़ी शामिल होगी जिनकी संख्या होगी 122 सैनिक शामिल होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाया गया है, तो गणतंत्र दिवस की परेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। यहाँ पर बात की गई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन हैं, बांग्लादेश के जो जनक कहा जाता है, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को लोग प्यार से बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के प्रयासों से बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर 1971 में बांग्लादेश बना था। और जो शेख मुजीबुर रहमान हैं ये शेख हसीना के पिताजी थे। भारत और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका नाम है संप्रीति। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो भारत का त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? COP जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली क्लाइमेट सम्मेलन है। तो COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आलोक शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, आलोक शर्मा, जो कि ब्रिटेन देश के एक व्यक्ति हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आलोक शर्मा, इन्हीं को COP26 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जो COP26 जलवायु सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा 2021 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि COP26 जलवायु सम्मेलन कहाँ होगा, तो उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में। यूनाइटेड किंगडम में ही 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। लेकिन यहाँ से आपको एक बात का ध्यान देना है, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये सारे खेल खेले जाएंगे बर्मिंघम में, लेकिन जो शूटिंग तथा आर्चरी है इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में भारत के चंडीगढ़ शहर में। यहाँ पर बात की गई है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। यूके जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, यूके की राजधानी है लंदन। यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन को पहले 26 जनवरी की परेड पर शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन्होंने यूके में कोविड-19 के दोबारा से वृद्धि होने से इन्होंने अपना जो ट्रिप है कैंसिल कर दिया था। यूके के जिस स्थान पर प्रधानमंत्री रहते हैं उस स्थान को बोला जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। जैसे भारत के राष्ट्रपति जहाँ पर रहते हैं उस स्थान को बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उस स्थान को बोलते हैं व्हाइट हाउस, रूस के राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उस स्थान को बोलते हैं रेड स्क्वायर। उसी प्रकार से यूके के प्रधानमंत्री जिस स्थान पर रहते हैं उनके निवास को बोला जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यूके की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। जो यूनाइटेड किंगडम यूके ये 4 देशों से मिलकर बना है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? यूके 4 देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड। इन 4 देशों को मिलाकर बनता है यूके। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो उत्तरी आयरलैंड ये यूके का पार्ट है और इससे मिलता जुलता हुआ एक दूसरा देश है आयरलैंड, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्वतंत्र अलग देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। और आयरलैंड ही वह देश है जहां से भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच आते हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड देश से। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो उत्तर होगा आयरलैंड देश से, जिसकी राजधानी है डबलिन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा कम से कम अपने 1 या 2 दोस्तों को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है वीडियो के रिगार्डिंग, स्पीड के रिगार्डिंग या फिर कोई कंटेंट के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में